बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा की योग्य जिनके माध्यम से मैं आप लोगों के मध्य में उपस्थित होती हूँ, आर्य समाज के समस्त सम्मानित पदाधिकारी जन और जो निमित्त बनते हैं मुझे यहाँ तक प्रतिवर्ष पहुँचाने के लिए, जो बहुत ही सम्मान बहुत ही स्नेह मुझे देते हैं। मेरे पिता तुल्य आदरणीय श्री वीरेंद्र आर्य जी, आदरणीय भ्राता कुलदीप आर्य जी, जो बड़ी ही कुशलता पूर्वक मंच का संचालन कर रहे हैं। समस्त सम्मानित पदाधिकारी जन, मैं नाम से परिचित नहीं हूँ लेकिन मैं सभी का सम्मान करती हूँ। स्त्री आर्य समाज की प्रधाना जो बहुत ही एक माता के तुल्य, बहुत ही सम्मान, बहुत ही प्यार जिनसे मुझे प्राप्त होता है, मुझे मुकेश को, आदरणीय सुनीता आर्य जी, उनके साथ में मेरी सभी माताएं जो स्त्री आर्य समाज की पदों को सुशोभित कर रही हैं और अपनी गरिमामय उपस्थिति से यहाँ की शोभा बढ़ा रही हैं। सम्मुख उपस्थित समस्त धर्म के अभिलाषी सज्जनों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, आज के समस्त यजमान दंपति महानुभाव और जिन्होंने बहुत सुंदर तरीके से यज्ञ करवाया, जो केवल बारडा आर्य समाज में ही मुझे देखने को मिलता है कि युवाओं के लिए जो कार्य हो रहा है बहुत ही सराहनीय है, जो बहुत ही जरूरी है। तो एक बार आर्य समाज के समस्त पदाधिकारियों के लिए हम तालियां बजाएं, जो युवा पीढ़ी को आर्य समाज को जोड़ने का कार्य करेंगे। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय श्री रमेश आर्य जी बहुत अच्छी संगति मेरे साथ में कर रही हैं। ढोलक पर आदरणीय राधा जी। आइए, मेरे लिए ये आर्य समाज, ये जो भवन है जहाँ पर हम बैठे हैं, ये परिवार की तरह से ही है। मैं आर्य समाज की भजनों प्रेषिका के तौर पर यहाँ पर नहीं आती हूँ कि मेरा परिवार यहाँ पर मुझे सुनने के लिए आता है, मुझे बुलाता है, तो मैं इसी रूप में यहाँ पर आती हूँ। तो आइए कुछ विचार कम ही कर दो, पहुँच रही है, कुछ विचार मैं आप लोगों के मध्य में रखूंगी, इसे आशा और विश्वास के साथ में कि हम बहुत ही धैर्य और श्रद्धा से बैठे हैं। आओ
आओ हम थोड़ा सा चिंतन करें, मनन करें और हम अपने आचरण में लाने का प्रयास करें। सर्वप्रथम तो सभी को मैं इस पर्व की बधाई देती हूँ। जब हम छोटे थे, मैं और मुकेश आ रहे थे तो मैं बात कर रही थी कि जो हमारी वैदिक संस्कृति है और ये जो हमारे त्योहार हैं, ये कितनी सुंदरता को पिरोए हुए हैं। हम देख रहे थे जब आ रहे थे तो माताएं, लड़कियां सुबह सुबह गलियों में झाड़ू लगा रही थी। और जो ये संक्रांत का पर्व होता है, जब मैं छोटी सी थी तो मेरी दादी जी भी मुझे यही कहती थी पहले वाले दिन कि सुबह जल्दी उठना, छतों पर झाड़ू लगा के आना, गली में झाड़ू लगाना। और वो इतने बड़े बड़ी गलियां, इतनी बड़ी बड़ी छतें होती थी, आज तो वो होती भी नहीं है। और हम कितनी उत्सुकता से उठती थी और सुबह 4 बजे ही लग जाती थी और उसके बदले में वो 5 रुपए देती थी। तो मैं कह रही थी वो 5 रुपए में कितना काम हमसे करवा लेती थी। ये जो हमारे त्योहारों की सुंदरता है, जो अभी दादाजी कह रहे थे कि आज के दिन लड़कियां घरों में आती हैं, कोई बुआ के रूप में, कोई बेटी के रूप में आती हैं, तो जो हमारे पर्व हैं हम इनको देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये कैसे परिवारों को जोड़ने का काम करते हैं। ये अवसर होते हैं, ये मौके होते हैं जहां पर लड़कियों को बुलाया जाता है और हमें उन्हें कुछ देना होता है। ये देना केवल पैसे के रूप में, सूट या साड़ी के रूप में नहीं है। मुझे लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं परिवार के अंदर वो त्याग वृत्ति जो होती है कि व्यक्ति कहीं देना ना भूल जाए। तो यही हमारे त्योहारों की सुंदरता है कि जब तीज आती है तो भी सीधा देके आते हैं, होली आती है तो भी देके आते हैं, दिवाली आती है तो भी देके आते हैं। ये जो लड़कियों के लिए सम्मान है, बेटियों के लिए सम्मान है, परिवार को जो जोड़ने का तरीका है, ये केवल हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। ये यज्ञ जो हम कर रहे हैं, यज्ञ हमें क्या सिखाता है? हम जिस धर्म की बात करते हैं उस धर्म के 3 स्तंभ बताए जाते हैं कि ये धर्म जो है वो 3 स्तंभों के ऊपर टिका है। यदि हम बहुत बड़ा धर्म का काम करना चाहते हैं, हम अपने आप को धार्मिक समझते हैं, तो शास्त्रों ने कहा कि यज्ञ, स्वाध्याय और दान, ये 3 चीजें हैं जो हमें धार्मिक बना सकती है। तो जो ये यज्ञ है, जो यज्ञ हमने यहाँ पर किया, केवल इसी का नाम यज्ञ नहीं है, ये तो यज्ञ का एक भाग है जिसे हम अग्निहोत्र कहते हैं। यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, कि दुनिया के जितने भी श्रेष्ठ काम किए जाते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? वो यज्ञ कहलाते हैं। हमारे पास में घी है, उस घी को खा भी सकते हैं। जिस सामग्री के अंदर हम काजू, बादाम, केसर, इतनी महंगी महंगी चीजें डालते हैं, उनको हम खा भी सकते हैं, लेकिन हम वो किसको दे रहे हैं? अग्निर्वै देवानां मुखम, हम इस अग्नि को दे रहे हैं। और ये अग्नि भी अपने पास नहीं रख रही है, ये इसे कई हजार गुना करके इस वातावरण को दे रही है। तो पता लगा कि यज्ञ हमें त्याग सिखा रहा है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि इदं न मम, इदं न मम, ये मेरा नहीं है। और जब तक ये यज्ञ में प्रवृत्ति, जब तक ये यज्ञ में जीवन हमारा रहा, तो हमारे घरों में बहुत ही प्यार, बहुत ही सम्मान रहा, एक स्वर्ग में वातावरण रहा। और जब ये यज्ञीय प्रवृत्ति चली गई, जब इदं न मम, कभी एक समय था जब इदं न मम, ये मेरा नहीं है, ये भाव चलते थे। फिर समय बदला, जब कहने लगे कि जो तेरा है वो तेरा है और जो मेरा है वो मेरा है, यहाँ तक भी ठीक था। आज वर्तमान का समय है कि जो मेरा है वो मेरा है और जो तेरा है वो भी मेरा ही है। ये इदं न मम की जगह इदं मम के भाव आ गए, तो स्थितियां कैसी बनी? बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी। आपस की भाईचारे में किसने आग लगाई, जाने जाने लग समझावन को ना पार बसाई, जाने जाने लग समझावन को ना पार बसाई, जाने जाने लग समझावन।
आदमी श्रद्धेय कैप्टन सूरजमल जी हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं। वो 100 रुपए मुझे और 100 रुपए मुकेश को देकर के आशीर्वाद दे रहे। धन्यवाद। आदरणीय प्रेम जी जो आदरणीय कैप्टन जी की बहन है, वो भी राशि देकर के सम्मानित करे। धन्यवाद। आदरणीय श्री मोहन सिंह जी, वो भी राशि देकर के आशीर्वाद प्रदान करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कवि ने पहली ही पंक्ति में लिखा कि भला पूरा परिवार यहाँ पे मिलके रहा करता था और किसी को ताऊ, किसी को चाचा, बालक कहा करता था। 3-3, 4-4 पीढ़ियां एक छत के नीचे रह लिया करती थी। वो समय तो मैंने भी देखा है। आप तो यहाँ पर बहुत ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने वो इतना सुंदर समय देखा। वेद की वो बात की संगच्छदम संवदध्वम संवो मनांसी जानता कि हम संगठन में रहे, हम सब मिलके रहे। और देखो वो पहले वाले अनपढ़ कहा करते थे कि जो बंधी बुहारी होती है, बंधी बुहारी 60 की, ऐसी कोई कहावत वो बोलते थे कि जो बंधी बुहारी होती है वो सारी गंदगी को साफ कर देती है। और वो बुहारी अगर बिखर जाए, एक एक दाना उसका निकल जाए, तो किसी के काम नहीं आती। हम छोटी क्लास में थे तब वो कहानी पढ़ते थे कि एक पिता ने अपने बेटों को बुलाया और उनको लकड़ियां, एक एक लकड़ियां दी, कहा इसे तोड़ दो। और उन्होंने उसको तोड़ दिया। फिर एक लकड़ियों का बंडल बना करके अपने बेटों को दिया और कहा इसे तोड़ के दिखाओ। तो उस बंडल को वो तोड़ नहीं पाए, तो अपने बेटों को उन्होंने शिक्षा दी कि देखो अलग अलग रहोगे तो तुम्हें कोई भी तोड़
करेगा और संगठन में रहोगे तो तुम्हें कोई तोड़ नहीं पाएगा। वो भले ही वेद के उस मंत्र को नहीं जानते थे कि संगत है तो अब हम सब मिलकर के चले, हम सब संगठन में चले। और देखो संगठन क्या होता है, मिलकर के चलने की शक्ति क्या होती है। आपने आर्मी की परेड को देखा होगा ना। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सभी खड़े हो जाएं और किसी को हम ये कहें कि लेफ्ट हाथ उठाओ, राइट हैंड उठाओ, तो कभी किसी का लेफ्ट बोलेंगे तो राइट उठेगा, दाया पैर बोलेंगे तो बाया पैर उठेगा, कोई सामंजस्य नहीं होता। लेकिन कभी आप उनकी परेड को देखना, लेफ्ट बोलते हैं तो लेफ्ट ही उठता है, राइट बोलते हैं तो राइट ही उठता है। और वो कितना सुंदर एक स्वरूप उस परेड का हमें दिखाई देता है। ये एक समान चलने की ताकत होती है। दूसरा आप देखिए, यहाँ पर भगदड़ मच जाए तो हमें उसको कंट्रोल करने में समय लगेगा, लेकिन एक बहुत बड़ी जनसभा होती है जहां पर 20-30 पुलिस वाले होते हैं जो हजारों की भीड़ को कंट्रोल कर लेते हैं। ये उस पुलिस वालों का सामंजस्य होता है, उनका आपस का संगठन होता है, ये संगठन की ताकत होती है। ऐसे ही हमारे परिवारों में जब तक संगठन रहा, जब तक परिवारों में विचारों में तालमेल रहा, तो बच्चों के अंदर वो संस्कार अपने आप पड़ जाया करते थे। आज जो हमें इतना जोर लगाना पड़ता है कि बच्चों के अंदर संस्कार भरो, बच्चों के अंदर संस्कार भरो, पहले कोई स्पेशल बैठा करके कोई क्लास नहीं लगाता था बच्चों की, आज तो बताना पड़ता है। उस समय लोग बच्चे अपने बड़ों के आचरण से सीख जाते थे। यदि बच्चा गली में जा रहा है, चाहे कोई जवान लड़की ही क्यों ना हो, कोई लड़का ही क्यों ना हो, यदि वो गलत चाल चल भी रहा होता था तो जो सर पे एक सम्मान की पगड़ी बांध कर के रखते थे और हाथ में जो डंडा रखते थे, बच्चे पहले तो दूर से ही डर जाया करते थे, जानते थे या ना जानते थे, सबसे पहले हाथ जोड़ करके उनकी गर्दन झुक जाया करती थी, नमस्ते किया करते थे। और यदि कोई बच्चा गलत काम करता भी था तो बुजुर्ग इतना अधिकार रखते थे कि जो बच्चा पड़ोस का नहीं है, जो किसी दूसरी गली का है, जो अपनी बिरादरी का भी नहीं है, उस बच्चे को भी थप्पड़ मारने का वो हक रखते थे। और यदि वो बच्चा रोते रोते अपने घर चला जाता था और अपनी माँ से ये कहता था ना कि मुझे फला फला दादाजी ने मारा, मुझे ताऊ जी ने मारा, तो देखो वो अनपढ़ होती थी, ये पढ़ी लिखी तो इस जनरेशन में आई है, वो अनपढ़ होती थी, अनपढ़ होते हुए वो ये बात कहती थी, पहले तो एक थप्पड़ और उसको लगाती थी और ये कहती थी यदि तुम्हारे दादाजी ने, उस बुजुर्ग ने तुम्हें मारा है तो जरूर तुमने ही कुछ गलत काम किया होगा। वो इतने बड़े कोई अपने बच्चों को ऐसे ही नहीं मारते। तो उस बच्चे के अंदर ये सम्मान उस बुजुर्ग के लिए भी हो जाता था और अपने माता पिता के लिए भी हो जाता था कि मेरे माता पिता यदि बड़ों का इतना सम्मान कर रहे हैं तो मेरा भी दायित्व है कि मैं भी सम्मान करूं। एक समय आज का है, पड़ोसी तो छोड़ दो, जो खुद के दादा दादी है ना, खुद के दादा दादी, वो भी यदि अपने पोते पोती को थप्पड़ मार दे तो वो अंदर से आती है हिटलर बन करके और कहती है तुम्हें हक किसने दिया मेरे बच्चे को हाथ लगाने का? ये तो मैंने अपने कानों से सुना, शर्म नहीं आती 70 साल के बूढ़े को मेरे बच्चे को थप्पड़ मार दिया, मेरे बच्चे को ये कर दिया, मेरे बच्चे को वो कर दिया। आप उस बच्चे के सामने यदि अपने घर के सबसे बड़े व्यक्ति का ऐसा दर्जा बनाओगे, ऐसे विचार उसके सामने रखोगे, तो आपने केवल उसके दादा दादी का सम्मान नहीं खोया है, आपने अपना भी सम्मान खो दिया। वो बच्चा बड़ा होके आपका भी सम्मान नहीं करेगा। इसलिए वो संगठित परिवार संस्कारों की नींव बच्चों के अंदर रख दिया करते थे। इसलिए निवेदन कर दूं, जब ये संस्कारों की परिपाटी चली तो इस देश के अंदर राम और भरत जैसे त्याग में पुत्र पैदा हुए। आज तो हम देखते हैं कि संपत्ति के लालच में बेटे ने पिता को भी मार दिया, संपत्ति के लालच में बेटे ने भाई को भी मार दिया, संपत्ति के लालच में बेटे ने अपनी माँ को, एक प्रोफेसर ने अपनी माँ को चौथी छत से नीचे फेंक दिया। ये हम आज वर्तमान समय में
पुरुषोत्तम भगवान राम का राज्याभिषेक होगा। अभी गया है, राम मंदिर को बने 1 वर्ष हो गए, 5 जनवरी को हुआ था। 1 वर्ष हो गए उस राम मंदिर को बने हुए। पूरा देश बहुत खुश हुआ, हम भी बहुत खुश हैं। वो हमारे ऐसे महापुरुष हैं कि यदि हम अपने इतिहास से भगवान राम और भगवान कृष्ण को निकाल देते हैं तो हमारे पास इतिहास के नाम पर कुछ बचता नहीं है। राम और कृष्ण वो सूरज और चंद्रमा की तरह हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे वो ऊपर चमकते हैं तो पूरी दुनिया को प्रकाश और शीतलता प्रदान करते हैं, वैसे ही उनका भी जीवन था। वो भगवान राम जिनके लिए घोषणा हुई है कि आपको राजा बनना है, ये घोषणा हुई, पूरी अयोध्या को सजाया गया, पूरी अयोध्या खुश है, राम राजा बनेंगे। और अगले ही दिन ये घोषणा हुई है, कोप भवन में कैकेयी ने बुलाया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पिता महाराज दशरथ वहां पर बैठे हैं, कभी गिर रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी बेहोश हो रही हैं। सुमंत्र बुलाने गया था और जब श्री राम आए कि पिताजी ने मुझे बुलाया है तो दौड़े दौड़े गए, पिता के चरणों को स्पर्श किया, लेकिन पिताजी ने सिर्फ राम बोला। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। सिर्फ राम बोला और नीचे गिर गए, उदास हो गए। तो उस समय श्री राम जी ने बाकी बातें तो बाद में कही, अपनी माँ कैकेयी से ये पूछा, माँ पिताजी को क्या हो गया है? पिताजी ने आज मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। माँ क्या मेरे से कोई पाप हो गया है? क्या मेरे पिताजी मेरे से नाराज हैं? आप मुझे बताइए, पिता ने मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? पिता ने आशीर्वाद नहीं दिया तो श्री राम विचलित हो गए कि पिता ने मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। आज ऐसे कौन से पुत्र हैं जो अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इतना लालायित रहते और पिता आशीर्वाद ना दे तो इतने व्याकुल हो जाते। हम विचार करें, हम चिंतन करें। हमारी संस्कृति एक दिन फादर्स डे मनाने की, एक दिन मदर्स डे मनाने की, एक दिन टीचर्स डे मनाने की नहीं थी। हमारी संस्कृति तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जैसी थी कि प्रातः काल उठी रघुनाथा और अपने माता पिता को नवाबरी माँ था, वो सुबह उठ करके अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श किया करते थे। वो एक दिन नहीं, जब तक वो जीवित रहते थे वो तब तक किया करते थे। जब श्री राम बाल